It's okay. So Zainab is basically a social media activist, political activist, and she is doing a lot of work. Thank you Zainab for joining Thank us. और you for inviting me. हम बात कर रहे थे माइग्रेशन की, तो उसमें मुझे जी बताएं कि सोशल मीडिया जो है जी। उसका क्या रोल हो सकता है इसको कर्ब करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए, और उसके साथ साथ आप बीइंग अ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, किस तरीके से इसको जो है फर्दर यूटिलाइज किया जा सकता है? आई थिंक सोशल मीडिया काफी हद तक एक लार्ज स्केल पे इम्पैक्ट कर सकता है इस चीज को, इन अ वे कि आजकल अब आप देखें तो टीवी और प्रिंट मीडिया से ज्यादा सोशल मीडिया की पावर है, क्योंकि ब्रांड्स आर अप्रोचिंग मीडिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, इनफैक्ट सबके सभी उनको अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे, क्योंकि हर कोई हर वक्त टीवी नहीं देख सकता, हर कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, लेकिन सोशल मीडिया तक अप्रोच तकरीबन हर इंसान की है, हर एज ग्रुप के लोगों की है। और मेरे ख्याल से कि ये एक पावरफुल टूल हो सकता है इस चीज के बारे में अवेयरनेस जो है फैलाने में। लेकिन इस चीज में सिर्फ वो रोल प्ले नहीं कर सकते, उनके साथ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज लाइक योर्स, इन सबको आपस में कोलैबोरेट करना चाहिए। जैसे कि अभी रिसेंटली जो एक ये अनफॉर्चुनेटली ये जो लीबियन कोस्ट पे जो कैप्साइज हो गए थे पाकिस्तानी इलीगल इमिग्रेंट्स, और 16 लॉस्ट देयर लाइव्स एज वेल, काफी सारे मिसिंग हैं। तो अगर लोगों को इस बारे में पहले से पता हो कि इसके क्या रिस्क्स हैं, क्या कुछ हो सकता है इस चीज से, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस चीज को अटेम्प्ट भी करेगा। लाइक कुरम डिस्ट्रिक्ट टाइप जो जगह हैं, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा है कि वो लोग कुछ भी करेंगे, एम्प्लॉयमेंट के लिए वो कुछ भी करेंगे, और उनको उन्हीं को यूज किया जाता है। ये जो फेक एजेंट्स वगैरह होते हैं वो उनको प्रॉमिस करते हैं, फेक प्रॉमिसेस होते हैं कि हम आपको यूरोप तक लेके जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो लोग अपनी जान की भी परवाह नहीं करते, फैमिलीज भी मान जाती हैं। लेकिन अगर सोशल मीडिया के थ्रू, अब सोशल मीडिया की तरफ तक एक्सेस उनकी भी है, वो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह। तो मेरे ख्याल से जो वीडियोस हैं और ये मैसेज बहुत इजीली कन्वे हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू। वो कंटेंट क्रिएट करें इससे रिलेटेड, गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन हो, एनजीओज के साथ कोलैबोरेशन हो, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत काफी हद तक इस चीज पे काबू पा सकते हैं। उसके अलावा कैन यू प्लीज गाइड, आजकल सोशल मीडिया का जैसे दौर है, इन्फ्लुएंसर्स हैं बहुत सारे, और वी हैव रील इनोवेशन ऑफ रील्स, शॉर्ट वीडियोस, व्हाट विल यू सजेस्ट कि हमें कैसे ये इन्फ्लुएंसर्स एंड टिकटॉक के थ्रू, इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम इस इशू को प्रमोट कर सकते हैं और अवेयरनेस कर सकते हैं? हम रियल लाइफ स्टोरीज शेयर करके, जो विक्टिम्स हैं, जो सर्वाइवर्स हैं इस चीज के, उनकी रियल लाइफ स्टोरीज शेयर करके कंटेंट ऐसा क्रिएट करें कि जो हो चुका है उसको री इनैक्ट किया जाए। कर सकते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ये चीज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक पूरी जो है मूवी तैयार हो तो लोगों में अवेयरनेस आ सकती है। अभी इंडिया में एक मूवी, ये जंकी, शाहरुख खान की मूवी थी, उससे भी बिल्कुल आई गेस काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल थी वो मूवी। बिल्कुल उसमें ऐसे ही काफी है। था कि क्या कुछ उनको फेस करना पड़ा, क्या चैलेंजेस थे, क्या रिस्क थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि साल में एक दफा मूवी बनती है, वो एक ही दफा देखी जाती है, लोग एक ही दफा देखते हैं, दोबारा नहीं देखेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे कोई रील अगर आ जाए तो वो नॉन स्टॉप जो है वो आपके सामने आती रहती है। जो एसईओज हैं और जिस तरह से एल्गोरिदम्स जो हैं सोशल मीडिया के, वो जिस तरह वर्क करते हैं, तो मेरे ख्याल से वो काफी इजी बना देते हैं इस चीज को कि एक चीज आपके पास सामने बार बार आए। तो अगर सब मिलके एक ही चीज पे काम करेंगे तो मेरा ख्याल है उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा, लार्ज स्केल पे होगा। बिल्कुल ऐसी बात है, जैसे आपने मूवी की बात की है, और वो मूवी भी अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ही बनी है, जबकि पाकिस्तान एग्जैक्टली, में वी हैव सामने दिस वेरी बिग इशू एंड वी लैक इन दैट एस्पेक्ट टू. थैंक यू सो मच मैम फॉर योर रिमार्क्स एंड फॉर योर गाइडेंस. थैंक यू सो मच. वेलकम, थैंक यू सो मच।